हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज का टॉपिक है डिफरेंट एंट्रीज इन इंडियन आर्म फोर्सेस। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है सर हम डिफेंस में कैसे जा सकते हैं, आर्म फोर्सेस को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, कुछ क्वालिफिकेशंस है, एज ग्रुप है, बहुत सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो आप चाहे ऑफिसर बने चाहे नॉन ऑफिसर, आई मीन टू से दैट कमीशन्ड ऑफिसर बने या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, आपको अगर डिफेंस के अंदर आना है तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन, ये कंडीशन से ये फुलफिल होना ज़रूरी है स्टूडेंट। सो देखते स्टार्ट करते हैं। आज का स्लाइड पहली है मेरी इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स आपको ज्वाइन करना है इंडियन एयरफोर्स, तो उसके लिए जो एंट्रीज है, मैंने एक्चुअली जो क्रोनोलॉजी का एक ऑर्डर लिया है जिसके अंदर मैं पहले आपको ये बताऊंगा। जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं उसके लिए पहला है हमारी एंट्री अग्निवीर वायु। जैसा कि आपने रिसेंट देखा है अग्निवीर वायु का नेवी का अभी फॉर्म आ रखा है, आप लोग प्लीज़ फॉर्म को फिलअप करें स्टूडेंट्स। लास्ट डेट 17 दिसंबर है। सो SSR की आई हुई है इंडियन नेवी अग्निवीर, तो आप भर सकते हैं। अग्निवीर की जो एज है स्टूडेंट वो 17.5 टू 21 ईयर्स है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो आप लोगों को चाहिए ना वो है फॉर साइंस स्ट्रीम 10+2 विथ मैथमेटिक्स, ओके, एंड फिजिक्स एंड इंग्लिश। इसमें 50% मार्क होने चाहिए टोटल एग्रीगेट, और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना कंपलसरी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करूंगा जिसमें आप लोग कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं ऑफिसर बनने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस में थ्रू द NDA एंट्री। उसके लिए जो एज है आपकी वो 15.5 से 18.5 है, और उसके लिए जो आपको लोग क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये जो एज इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली एज और क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए कि अगर मैं NDA की तैयारी कर रहा हूँ या अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करें इनका सिलेबस क्या है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। सो आप जिनको NDA के लिए अप्लाई करना है उनके लिए ये है डिटेल। नेक्स्ट बात करूंगा एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एफकेट के थ्रू हम लोग जो एज ग्रुप है वो है 20 to 24 ईयर, और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है हमारी वो 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं मैथ्स के अंदर, फिजिक्स 10+2 लेवल। इज इट क्लियर। और ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर फ्लाइंग ब्रांच। उसी में अगर हम बात करें फ्रॉम ग्राउंड ड्यूटी में दो चीज़ें हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इसमें 20 से 26 साल एज है और क्वालिफिकेशन सेम है जो आपका फ्लाइंग ब्रांच की है। नेक्स्ट बात करूंगा मैं CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसके अंदर जो एज ग्रुप है वह 20 से 24 साल है। इसमें डिग्री होना कंपलसरी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड एट 10+2 लेवल। देखिए इसमें भी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एफकेट की बात करूंगा तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है और 10+2 में ये कंडीशन होना जरूरी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मैं इंडियन नेवी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो अभी रिसेंट वैकेंसी आ रखी है अग्निवीर SSR की सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, इसमें जो है 17.5 टू 21 ईयर एज है, और जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन पास्ड 10th एंड 10+2 विथ मैथ्स एंड फिजिक्स। ध्यान से देखिए स्लाइड को। नेक्स्ट है सेलर फॉर AA, आई मीन टू से दैट आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। इसके लिए भी सेम एज होती है 17.5 टू 21 ईयर, और 10+2 चाहिए होते हैं 60% मैथ्स एंड फिजिक्स के अंदर। तो ये जो एंट्रीज हैं ये सब हमारी क्या नॉन कमीशन ऑफिसर के लिए। इज इट क्लियर। अब मैं बात करूंगा कमीशन ऑफिसर जिनको बनना है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें। NDA के लिए अभी बताया था 15.5 से 18.5 ईयर, और 12th पास होना जरूरी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM होना जरूरी है। नेक्स्ट है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। उसमें क्या है 20 से 24 साल आपका एज होनी चाहिए, और डिग्री इंजीनियरिंग होनी जरूरी है। तो आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद है आज का जो मेरा ये वीडियो है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा।
स्टूडेंट मैं इसलिए लेकर आया कि बहुत से हमारे एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम इंडियन आर्म फोर्सेस में कैसे एंट्री करें। सो उनके लिए बहुत क्रूशियल है। सो प्लीज़ इसको फॉलो करें, देखें। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी, थर्ड जो हमारी इंडियन आर्म फोर्स है, इसमें जो एंट्री है अग्निवीर, इसमें टेक्निकल पहला ऑप्शन, टेक्निकल के एज है 17.5 to 21 ईयर। इसमें आपको 12 पास, 60% इंग्लिश में, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इज इट क्लियर स्टूडेंट? दूसरा जो आती है इसमें जनरल ड्यूटी आता है जीडी, किसके अंदर? इंडियन आर्मी। सेम एज है 17.5 to 21 ईयर और 10th पास चाहिए होता है विथ 45%, 33% इन ईच सब्जेक्ट। थर्ड वन इज जनरल क्लर्क, वो भी इसी के अंदर है, अग्निवीर के अंदर। एज ग्रुप है 17.5 to 21 ईयर और इसमें 12 पास चाहिए होता है 60% और 50% होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट बढ़ेंगे। सेकंड जो है आर्मी के अंदर आर्मी नर्सिंग, जो स्टूडेंट आर्मी नर्सिंग में जो सिलेक्शन करना होना चाहता है उसमें क्या चाहिए? 12 पास, एज भी सेम है, 12 पास विथ 60%, 50% मार्क्स इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो नर्सिंग में जो आना चाहता है, आर्मी नर्सिंग में जो सिलेक्शन होना चाहते हैं, उनके लिए बायोलॉजी का होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कमीशन ऑफिसर, उसके लिए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके अंदर 15.5 to 18.5 ईयर्स उसका एज ग्रुप है। 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आई मीन टू से दैट साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज फॉर आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इसके लिए जो एज है आप लोगों के लिए वो है 22-24 ईयर। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री होना जरूरी है, चाहे वो बीएससी की डिग्री हो या इंजीनियरिंग की डिग्री हो, जरूरी है इसमें डिग्री। क्लियर है बच्चों? आगे चलेंगे हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड भी हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर है, एमओडी के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। क्लियर है? अब इंडियन कोस्ट गार्ड की भी वैकेंसीज आती रहती हैं, जैसे कि अभी आई हुई थी, तो काफ़ी सारी वैकेंसी आती हैं। अगर जो बच्चा नॉन कमीशन ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहा है, जो उसमें जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले है नाविक, जनरल ड्यूटी जिसको हम बोलेंगे जीडी। एज है 18 से 22 साल। क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट 10+2 विथ मैथ्स एंड फिजिक्स माइंडेड। नेक्स्ट नाविक, अगेन डीबी, डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए जो एज है वही सेम है 18 to 22 ईयर। 10th क्लास पास होना कंपल्सरी। नेक्स्ट यांत्रिक, जिसमें अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सेम एज 18 से 22 साल। क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास, डिप्लोमा किसी में भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो ये है इसके कुछ क्वालिफिकेशन और एज, किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब जो बच्चा ऑफिसर बनना चाहता है, आई मीन टू से दैट कमीशनड ऑफिसर, उसके लिए एक एंट्री अभी आया था, इस साल ही आया था, असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी। सो असिस्टेंट कमांडेंट भी वैकेंसी आती है हर साल, तो आप लोग अप्लाई करें। असिस्टेंट कमांडेंट में है जनरल ड्यूटी और 2 होती है टेक्निकल। जनरल ड्यूटी का जो है 21 से 25 साल और टेक्निकल का भी 21 से 25 साल ही है एज। बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके अंदर जनरल ड्यूटी में बैचलर डिग्री चलेगा, लेकिन टेक्निकल के अंदर आप ध्यान से देखना इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो, इंजीनियरिंग में डिग्री होना कंपलसरी है। अब बता दूं मैं आपको, आप अगर कमीशन ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएसबी तो देना पड़ेगा, और मेरा पहला वीडियो एसएसबी के बारे में ही था पूरा। आप लोगों ने, उम्मीद मैं करता हूं, देखा होगा और एंजॉय किया होगा उस सेशन को। तो उसके अंदर आपको अगर ये सब क्लियर करना है तो इसके लिए कुछ आप लोगों को एसएसबी का बारे में पता होना चाहिए, जो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। बहुत सारे उसके अंदर स्टेजेस हैं, उसके में आपको पूरी, चाहे वो इंडोर आउटडोर सारी एक्टिविटीज़ हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस के बारे में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सब आपका कमीशन ऑफिसर बनने के लिए है। नॉन कमीशन ऑफिसर बनना है आपको, तो उसके लिए आपका सिलेबस दे रखा है, इसका भी दे रखा है, तो आप चेक करिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। आप ऐसा नहीं कोई भी दूसरे साइट्स में देख रहे हो, आप चेक करा करें
कि क्या कौन सी वैकेंसी इस साल आ रही है। अभी आप लोगों को बहुत स्टूडेंट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लीज़ ग्रैब्स करें, मेहनत करें और अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। इम्पॉर्टेंट, वर्क हार्ड, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को सबको पता है। सो आज का जो मेरा ये जो आज डिफरेंट टॉपिक्स मैंने एंट्रीज बताई हैं आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, आपको आज बहुत अच्छा लगा होगा। सो इस तरह और भी मैं वीडियोस लाऊंगा अच्छे से अच्छे, जो आप लोगों की डिमांड है। सो इस आप लोग, मुझे उम्मीद है इसको आप देखेंगे और फॉर्म भरेंगे। जो अभी रिसेंटली जो वैकेंसीज आई है वो है आपकी F-CAT की वैकेंसी आ रखी है, नोट करें। लास्ट डेट है 30 दिसंबर। और मैंने अभी बताया था नेवी की जो है अग्निवीर का SSR की भी वैकेंसी आ रखी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट यू ऑल एंजॉय माय सेशन। सो थैंक यू सर वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।